आदित्य सरपोतदार की डायरेक्टेड मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवी फिल्म थामा इज इन थिएटर्स स्टारिंग आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदन्ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड पारिश रावल अमंगस्ट अदर्स। इस फिल्म को लिखा है निरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फलारा ने। मैं हूं जीशा, मैं सिनेमा के वीडियोस बनाती हूं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आयुष्मान पिछली बार 2023 में ड्रीम गर्ल 2 में दिखे थे, तो इट्स बिन क्वाइट अ वाइल सिंस वी सॉ हिम ऑन द बिग स्क्रीन। फिल्म की शुरुआत होती है पास्ट में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, वाइट फोक्स थे, एंड देन कम्स टू द प्रेजेंट, जहाँ पे आयुष्मान खुराना प्लेज आलोक गोयल, हु वर्क्स फॉर अ टीवी चैनल। उसका एक वीडियो ट्रोल होता है काफ़ी ज़्यादा, और वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैक पर होता है, एंड वहाँ पे ही गेट्स चेस्ड बाय अ बेयर। तो रिवर्स मेल सेवियर कॉम्प्लेक्स हैपेंस, वे रश्मिका मंदन्ना इस तड़ाका कम्स टू हिज रेस्क्यू। कौन है रश्मिका, वो उसको क्यों बचाती है, उसको बचाने के बाद क्या होता है, इस सब में नवाजुद्दीन विलन क्यों है, इज द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्क्स इन द फिल्म। एक्टिंग, सबने अच्छी एक्टिंग की है, इंक्लूडिंग रश्मिका मंदन्ना। हाँ, अ लॉट ऑफ टाइम्स वो पूरा मुंह खोल के डायलॉग नहीं बोलती, पता नहीं क्यों, बट एवरीवन हैज डन अ गुड जॉब हियर एंड एवरीवन's रियली ट्राइंग। ऑल्सो द म्यूजिक वर्क्स। मुझे पहले लग रहा था कि यार इतने डेस्परेट क्यों है ये लोग कि तीन तीन आइटम सॉन्ग्स डाल रखे हैं, बट यार वन कम्स इन द फर्स्ट हाफ, वन कम्स इन द सेकेंड, तो पेसिंग ऐसे संभल जाती है, आप ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं फील करते कि बहुत कुछ हो रहा है स्क्रीन पे। बट इन ऑल सीरियसनेस, द म्यूजिक इज प्रिटी गुड। द बैकग्राउंड स्कोर एक्चुअली एड्स टू द फियर एंड हॉरर एलिमेंट्स, तो वो एक अच्छी बात है। एक गाना है पॉइजन बेबी, विच रिमाइंडेड मी अ लॉट ऑफ राउडी बेबी। वीएफएक्स भी काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब गोइंग बाय हिंदी सिनेमा स्टैंडर्ड्स हमने बहुत सारी क्रिंज चीज़ें देखी है, बट यहाँ पर इट इज़ काफ़ी रियलिस्टिक एंड कन्विंसिंग। जैसे एक भालू है एंड वो सारा जो चेस सीक्वेंस है, इट डजंट लुक आउट ऑफ प्लेस, इट डजंट लुक शॉडी, इट एक्चुअली लुक्स प्रिटी वेल डन। ऑल्सो अभिषेक बैनर्जी हार्डली थोड़े थोड़े सीन्स में है, बट यार स्टिल मेक्स सच अ गुड इम्पैक्ट। हिज डायलॉग्स एंड हिज सीन्स आर सो फनी एंड ऑल्सो मेटा, अपने आप पर ही जोक मारना, मैडॉग पर जोक मारना। ही सेज थिंग्स की जैसे आइस कैप्स अब मेल्ट हो रहे तो एक्सटिंक्ट क्रीचर्स वापस आ रहे हैं, सो दे आर मेकिंग अ कमबैक, जैसे उड़ता हुआ क्रोकोडाइल या गुड एक्टर्स। एक बार ही ऑल्सो सेज कि वो बहुत लंबी कहानी है, बताने जाऊंगा ना तो वो एक पूरी फिल्म बन जाएगी पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, which is all Maddock की horror comedy films. Also, Nora, I know she dances really well, everybody knows it, but I will never stop being in awe of her. इस फिल्म में बहुत सारे पॉप कल्चर रेफरेंसेस भी है जो हमने ट्रेलर में ही देख लिया था। इतने सारे फिल्म से लेके, मीम से लेके, रील्स से लेके, अपने ही मैडॉक फिल्म्स के रेफरेंसेस, बहुत कुछ भरा हुआ है। देयर इज ऑल्सो अ DDLJ रेफरेंस. At one point, somebody even blesses him saying Ayushman Bhavo, which by the way is आयुष्मान खुराना का एक बैंड हुआ करता था, जो अभी भी है शायद, उस बैंड का नाम है आयुष्मान भवा। There is also some element of social commentary. ये दिखाया गया है कि कैसे पेरेंट्स टीवी पर न्यूज़ देखकर ब्रेन रॉट कंज्यूम करके कुछ भी बिलीव करने लगते हैं, कैसे ह्यूमंस और सोसाइटी में हम वही एक जानवर है जो आपस में एक दूसरे को ऐसे ही मारते रहते हैं, एंड कैसे इंसान जहरीले होते हैं। A lot of that also comes into play, and a little bit of folk elements too. Now let's talk about what doesn't work in the film. अब जब तुम कह रहे हो कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, तो हॉरर और कॉमेडी होनी चाहिए ना, वो इस फिल्म में थोड़ी वीक है। कॉमेडी ऑल्सो लैंड्स इन सर्टन मोमेंट्स थैंक्स टू अभिषेक बैनर्जी एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, although Ayushman Khurrana is trying really hard, but honestly there are no super standout moments of either. ऑल्सो स्टोरी इज काइंड ऑफ वीक। काफ़ी कुछ फोकलोर से उन्होंने बोरो किया है और दिखाया है बेताल के बारे में, एंड ऑल्सो कैसे इंसान को अगर आप काटो तो वो इंसान वैम्पायर बन जाता है, या इन दिस केस बेताल। बेताल ही बेताल को काटे तो, और दूसरे जो स्पीशीज़ होते हैं उनको बेताल का खून चाहिए होता है टू बिकम स्ट्रोंगर। फिर बेताल को अगर स्ट्रोंगर होना था तो वो भी उनका खून ऐसा रिवर्स होता है। ऑल्सो बेताल के अंदर ऐसा हार्ट बीट नहीं होता बिकॉज दे आर नॉट अ लिविंग पर्सन, बट खून है उनमें। क्या ही चल रहा होता है भाई सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म, जस्ट लाइक एनीवे। ऑल्सो आई वांटेड टू आस्क यू कि ये सब मेरे साथ हो रहा है कि आप भी अनुभव कर रहे हो, व्हेन यू सी द एंटिक्स ऑफ समवन इन रियल लाइफ एंड यू कैच एन इक, फिर जब आप उनको स्क्रीन पर देखते हो, दैट इक कम्स इन द वे। आई एम टॉकिंग अबाउट पारिश रावल। उनकी रीसेंट हरकतें आई थिंक एवरीबडी इज़ अवेयर, और अब मैं उनको स्क्रीन पर देखे ना ऐसे थोड़ा चिढ़ने लगी हूँ। एट वन पॉइंट ही टेल्स रश्मिका कि अपनी कम्युनिटी में किसी को ढूंढ लेती प्यार करने के लिए।
यार इंसानों में तो तुम ये सब कर ही रहे हो, मतलब बेताल को भी नहीं छोड़ा है, इमेजिन. Also, she keeps asking Ayushman to stay quiet because, you know, she's protecting him over here. But Ayushman, who plays Alok, the cliche Dilli wala, is being loud and chaotic and getting into one mess after another. Anyway, now I can't help it, but I did see parallels when I saw Rashmika and Ayushman Khurrana. I kept thinking of Naslin and Kalyani from Loka, where you're drawn to something and you chase it when it is actually dangerous for you. There are also elements of Twilight and Harry Potter कि कैसे प्यार ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली force है and it protects you against all evils. So a lot of those common themes you will see in this film as well. And also I feel कि अब आप 5वीं फिल्म पर हो, Maddock Horror Comedy Universe. So what are you doing to push the envelope? What are you doing to raise the bar and raise standards to do better? Right? 5वीं फिल्म है, अब तक तुम उसी पर प्ले करते आ रहे हो, वही फॉर्मूले पर प्ले कर रहे हो. अब तो apart from this universe we also have the Loka cinematic universe which is done on a much lesser budget, right? And that really had its standout moments and was so mind blowing. तो वो comparison होना, that is bound to happen. What are you doing to set yourself apart? It's just a question I have for Maddock people. But आपका सवाल होगा कि क्या ये फिल्म देख सकते हैं? Is it पैसा वसूल? हाँ बिल्कुल, absolutely पैसा वसूल. It is entertaining and you can definitely go check it out. It's not like mind blowing but it's not terrible either. It's a fairly decent film. And हाँ, फिल्म खत्म होने के बाद एक सीन है, but mid credit या end credit scene नहीं है. हम सब वेट कर रहे थे but ऐसे कुछ हुआ नहीं. तो if you want to leave, you can. You can also leave now. I finished my review, but before you leave, please hype and subscribe and I will meet you in the next video. Bye.